नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन सतलुज न्यूज में पूर्णचंद्र। बीते दिन जगदीशपुर प्रखंड भागलपुर में संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु सत्संग का श्रवण करने पहुंचे। सत्संग के दौरान सभी भक्त भाई जन आपस में शांतिपूर्वक बैठकर सत्संग सुन रहे थे। सत्संग के दौरान संत रामपाल जी महाराज जी ने मनुष्य जन्म के मुख्य उद्देश्य का वर्णन करते हुए भी मिले। संत रामपाल जी महाराज जी ने सतलोक का वर्णन करते हुए ये बताया कि अगर पूर्ण मोक्ष चाहिए, पूर्ण संत चाहिए, पूर्ण भगवान चाहिए तो वो कबीर साहब हैं। कबीर साहब की भक्ति करने से ही पूर्ण मोक्ष का संभव है। सत्संग के समापन के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने भी कुछ अपनी बातें रखी। अनुयायियों का ये कहना है कि पूर्ण संत, पूर्ण भगवान है तो वो रामपाल जी महाराज जी हैं। रामपाल जी महाराज जी से भक्ति लेकर के ही, पूजा लेकर के ही, भक्ति करने से ही मोक्ष संभव है। आप देखिए हमारा स्पेशल पूरी रिपोर्ट। इसलिए कि संत रामपाल जी महाराज जी जीसस के बारे में असली सच्चाई बताएंगे कि जीसस कौन थे और किस लिए पैदा हुए थे। जीसस की तो मृत्यु हो जाती है, संत रामपाल जी महाराज तो अजर अमर है, उनकी मृत्यु नहीं होती है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के रूप में है, इसलिए इसी की भक्ति करनी चाहिए। यही असली परमात्मा है जो जीसस के बारे में आपको परमार्थ रूप से बताएंगे। सर, सत्संग सर और भी साधु संत के होते हैं। आज के दिन कई सारे साधु संत सत्संग भी किए होंगे, लेकिन और इसी बीच में आज संत रामपाल जी महाराज जी का भी सत्संग का आयोजन किया जा रहा है जगदीशपुर में जी। लेकिन सर उन सभी सत्संगों में ना जा करके आप जी सत्संग में आए, तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में क्यों आए सर? जी, ऐसा है कि ये सत्संग जितने भी धरती पे हैं वो सारे सत्संग जो है अगर कहा जाए तो वो बिल्कुल नकली हैं, क्योंकि शास्त्र के अनुकूल वो भक्ति बताते हैं नहीं। और यहाँ पे शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताया जाता है, जिसके वजह से यहाँ आना पसंद। से आपने शास्त्र के बात बोली सर, और भी साधु संत सभी बोलते हैं कि हमारा भक्ति शास्त्र के आधार पर है, हम शास्त्र के आधार पर ज्ञान बता रहे हैं। और आप जी ने ये भी बोला कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो शास्त्र के आधार पर भक्ति बताते हैं। समाज सर कैसे निर्णय करे कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वो शास्त्र के आधार पर असली भक्ति है? बिल्कुल ईजी है सर, क्योंकि दुनिया में जितने भी संत हैं, महंत हैं, अपना ज्ञान चर्चा या सत्संग वगैरह बोल करके लोगों को बताते हैं, वो सारे धर्म शास्त्र जो हमारे वेद, गीता, बाइबल, कुरान वगैरह सबसे ही आधार बना के ज्ञान देते हैं। और जो हमें अब समाज पढ़ा लिखा है, अब उसके आधार से जो यानी ज्ञान साधु संत बताते हैं वो शास्त्र के अनुकूल हुए, और जो उनका विरुद्ध बताते हैं वो शास्त्र के अनुकूल नहीं हुए। सीधी सी बात है, आज ईजी है ये समझना। सर ऐसे में सर एक सवाल उठती है सर कि अभी के युग में, भागदौड़ के युग में किसी को उतनी फुर्सत है नहीं कि शास्त्र को खोल करके, किताब को पढ़ करके ये निर्णय कर सके कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो भक्ति बता रहे हैं वो सही है। कैसे? देखिए सर, वो फुर्सत नहीं है तो बात अलग हो गई। किसी भी लोगों को, किसी भी आदमी को अगर ये पता चल जाए कि ये मानव जीवन आखिर इंसान को मिला क्यों है, ये अगर पता चल गया उनको, तो ये समय निर्धारित हो जाता है और खोज करके पता करता है, और जो सत्य होता है उसका मार्ग अपना मुक्ति पाता है। सर ऐसे में एक सवाल और आता है सर कि आज के सत्संग में कई तरह के ढोल झनकार की व्यवस्था होती है, राग गान की व्यवस्था होती है, लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज के कई सारे सत्संगों में गया हूँ सर, लेकिन कभी मैंने ये नहीं देखा कि संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग करते हैं उसमें ढोल झनकार की व्यवस्था होती है, नाच गान की व्यवस्था होती है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए होता है सर कि ढोल झाल जो होते हैं ना, लोगों को आकर्षित करने का एक क्या बोलते हैं, एक सामान है ये। जैसे लोग बीन बजाते हैं या और भी बहुत सारे होते हैं, तो साज-बाज करके लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए उस तरह का हथकंडे अपनाते हैं। यहाँ पे उस तरह का ऐसा कोई बात है ही नहीं है। यहाँ तो सारा चीज़ सत्य है। जो अपने आप को जो पहचान लिया कि मतलब मानव जीवन क्या है, जो इसको समझ में आ गया, तो उसके लिए तो ये सब तो कर जरूरी है ही नहीं। उद्धार वाला मार्ग अलग होता है, जो सच ये होता है, जो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं।